तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने इंग्लिश की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं ना, अगर ये एक क्लास आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो इसी एक वीडियो में आज आपका इंग्लिश में पूरे के पूरे 35 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप अनसीन पैसेज पर वीडियो लेकर आइए, आप आर्टिकल को लिखना सिखाइए, आप लेटर पर वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा भैया सबको अलग अलग क्यों लाना, हम एक ही वीडियो में आज आपको अनसीन पैसेज भी पढ़ाने वाले हैं, आर्टिकल भी पढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ लेटर भी पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने गए हैं, अनसीन पैसेज आपके सामने है 15 नंबर का, ठीक है, और आपको अनसीन पैसेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो भी आप विथ ट्रिक कैसे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे और कैसे लिखोगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आर्टिकल लिखने का भी मैं तरीका बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको लेटर लिखने का भी ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये एक वीडियो आपका 35 नंबर इंग्लिश में कंप्लीट करवाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी जुड़ जाना भैया, ताकि आपको भी मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों अनसीन पैसेज को। बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और ये ट्रिक मैं कब बताता हूं, जब एग्जाम पास आ जाता है। लेकिन आप लोग बहुत लकी हो कि आपको पहले ये ट्रिक मैं बताने वाला हूं। देखो अनसीन पैसेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल और लेटर को भी पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज जो है बच्चों वो टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाता है। मतलब आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अनसीन पैसेज का मतलब होता है ये आपके चैप्टर से पैसेज नहीं होगा। अनसीन का मतलब जो आपने ना देखा हो। अब अपने चैप्टर के पैसेज को तो आपने देखा ही है, ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया। फिर इसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है बच्चों ना, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये 3 नंबर का होगा, दूसरा वाला भी 3 नंबर का, तीसरा वाला भी 3 नंबर का, चौथा वाला भी 3 नंबर का, 12 नंबर हो गया। और एक एक नंबर की आपकी वोकेबुलरी आएगी, यानी कि टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इन क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, अमेजॉन पर या फ्लिपकार्ट पर? भैया इसका आंसर कहीं नहीं है, बस इसी पैसेज में ही आपको मिलेगा। कैसे आप लोग विथ ट्रिक आंसर लिखोगे वो मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन भैया हम टीचर हैं, हम आपको सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग बताएंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं भी आता है ना, तो भी इस अनसीन पैसेज को बहुत आसानी से करके आओगे। कैसे? इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है ना, बस वही कीवर्ड आपको इसमें ढूंढना है, जहां मिल जाए आंसर उठाकर लिख देना है। वो तो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग फटाफट बता देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूं भैया, हम टीचर हैं, हम आपको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ाएंगे ना, तो आपकी तैयारी और अच्छे लेवल की होगी। ट्रिक तो बाद की बात है, वो तो मैं बताऊंगा। तो चलो देखो भैया, विद्यासागर वाज ये वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। मतलब विद्यासागर वाज थे ये वेरी जनरस, एक बहुत उदार, ठीक है, उदार का मतलब बहुत अच्छे दिल वाले, एंड चैरिटेबल और दानशील मैन व्यक्ति। मतलब विद्यासागर जी एक बहुत ही उदार और दानशील व्यक्ति थे, मतलब वो दान भी करते थे। अब क्या होता है भाई, पैसे कमा लिए और लोग उसको दान ही नहीं कर रहे हैं भाई, इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा भैया, इनकम टैक्स वाले सब उड़ा ले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कमाओ, अगर आपको भगवान ने देने लायक बनाया तो दीजिए। जैसे हम, अगर मान लीजिए पैसे मेरे पास उतने नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर जानकारी है ना, अगर मैं तैयारी करवा सकता हूं तो आप लोगों को मैं तैयारी करवाता हूं, अपना ज्ञान बांट रहा हूं और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आगे देखो,
फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर्स, यानी कि अपने बचपन के दिनों में, ही हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी, ही हेल्प्ड उन्होंने सहायता की, द पुअर गरीबों की, एंड द नीडी और जरूरतमंदों की, टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, यानी कि अटमोस्ट ऑफ हिज पावर अपने शक्ति से भी ज्यादा, मतलब भरपूर सहायता की। तो अपने बचपन के दिनों में ना विद्यासागर जी जो हैं उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की भरपूर सहायता की। जितना उनका पावर था ना, जितना शक्ति थी, पूरी शक्ति के साथ उन्होंने सहायता की। ठीक है, लोगों की, आप भी किया करो। और देखो, एज अ बॉय एट स्कूल, और जब वो स्कूल में लड़के थे ना आप लोगों की तरह, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, ही ऑफन वो अक्सर गेव सम ऑफ द लिटिल फूड, यानी कि अपने खाने का कुछ हिस्सा, ही हैड टू ईट वो खाने के लिए दे देते थे, टू एन अदर बॉय दूसरे लड़के को, हु हैड नन जिसके पास कुछ नहीं होता था। और अपने स्कूल के दिनों में ना विद्यासागर जी जो हैं अपने खाने का, जो उनकी माता जी उनको टिफिन देती थी, लंच देती थी, उस खाने का कुछ हिस्सा उन बच्चों को, उन लड़कों को दे देते थे ना जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उनको अपने खाने का कुछ हिस्सा वो दे देते थे, इतने उदार थे। आगे देखो, इफ वन ऑफ हिज स्कूल फेलो, अगर कोई भी उनका सहपाठी, स्कूल फेलो का मतलब सहपाठी, जैसे आपके दोस्त जो आपके क्लास में है ना, आपके साथ पढ़ते हैं, वो आपके स्कूल फेलो हैं। ठीक है, तो कोई भी सहपाठी अगर उनका फेल इल, अगर वो बीमार पड़ जाता था, लिटिल ईश्वर, तो लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, वो उनके घर जाते थे, सिट बाय हिज बेड, उनके बिस्तर के पास बैठते थे, एंड नर्स हिम और उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर उनका कोई स्कूल का सहपाठी अगर बीमार भी पड़ जाता था ना, तो जो हमारे लिटिल विद्यासागर जी हैं, ईश्वर जी हैं, वो उस बच्चे के पास जाते थे, अपने सहपाठी के पास जाते थे, उनके बेड के पास बैठते थे, हाल चाल लेते थे और उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, इतने अच्छे थे। आगे देखो, When he grew rich, और जब वो बड़े होकर अमीर बने ना, जब वो बड़े होकर अमीर बने, क्योंकि जो बंदा दूसरों की सहायता करेगा ना, भगवान भी उसकी सहायता करेगा, वो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। तो आप भी जरूरतमंदों की सहायता करो, ज्यादा नहीं दे सकते, 1-2 रुपए 5 रुपए ही दे दो। ठीक है, तो जब वो बड़े अमीर हो गए, हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज, यानी कि 100 सैकड़ों, मतलब 100 से भी ज्यादा पुअर विडोज गरीब महिलाओं को, एंड ऑर्फन्स और अनाथों को, बियर सपोर्टेड बाय हिम उनका उन्होंने समर्थन किया, उनका भरण पोषण किया। और जब विद्यासागर जी अमीर आदमी बन गए ना, तो उन्होंने सैकड़ों विधवाओं और सैकड़ों अनाथों, अनाथों का मतलब जिनके माता पिता ना हो, ठीक है, उनका उन्होंने भरण पोषण किया, उनको सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखो, देखो मैं हिंदी मीनिंग आपको अभी बता रहा हूं, हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ोगे, ट्रिक तो मैं अभी बता ही दूंगा, ट्रिक में क्या है, वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना बस। ठीक है, आगे देखो, हिज नेम बीकेम, उनका नाम हो गया ये हाउस होल्ड, एक जाना माना नाम, वर्ड इन बंगाल, यानी कि बंगाल में। तो उनका जो नाम है ना, वो बंगाल के घर घर में जाना जाने लगा, मतलब एक जाना माना नाम बन गया। ठीक है, रिच आर पुअर, गरीब या अमीर, हाई आर लो, ऊंच या नीच, आल लव्ड हिम एलाइक, सभी उनसे एक समान प्यार करते थे। मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर, ऊंच हो या नीच, सभी विद्यासागर जी से एक समान रूप से प्यार करते थे। ठीक है, नो बेगर, कोई भी भिखारी, एवर आस्क्ड, वो मांगने आता था, हिम उनसे, फॉर रिलीफ इन बेन, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता था। मतलब कोई भी गरीब अगर उनके यहां कुछ मांगने आया ना, तो उसका आना कभी व्यर्थ नहीं होता था, उनको कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता था। आगे देखो, ही वुड नेवर हैव ए पोर्टर, उन्होंने कभी अपने एट हिज गेट, उन्होंने कभी अपने घर के गेट पर पोर्टर नहीं रखा, मतलब उन्होंने कभी अपने घर के गेट पर चौकीदार या द्वारपाल नहीं रखा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, सम पुअर मैन, कुछ गरीब आदमी, हु विश टू सी हिम, जो उनको देखना चाहते हैं, शुड बी टर्न अवे, वो वापस लौट जाएं। तो उन्होंने कभी भी अपने घर के गेट पर चौकीदार को नहीं रखा,
उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गरीब आदमी जो हमको देखना चाहते हैं वो वापस लौट जाएं। वो कभी भी चौकीदार नहीं रखते थे। इतना उनको विश्वास था कि मेरे साथ भैया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर? विद्यासागर जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? अब यहां पे हमारा कीवर्ड है विद्यासागर। ठीक है, तो हम ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, आप फर्स्ट वाला लाइन उठाकर लिख दो। देखो विद्यासागर आपको मिल ही गया, मतलब जो आपको क्वेश्चन में कीवर्ड दिख रहा है ना विद्यासागर, ये मेन कीवर्ड है। जहां भी विद्यासागर मिल जाए वो लाइन उठाकर लिख दो। ये ट्रिक होता है मेरे स्टूडेंट, और ये सीक्रेट ट्रिक है, सबको नहीं बताना है। तो देखो विद्यासागर वाज ये वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, मतलब विद्यासागर एक बहुत ही उदार और दानशील व्यक्ति थे। यही लाइन उठाकर लिख दो, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं लिखना सिखाता हूं। देखो अब जब आप इसका आंसर लिखना ना, ऐसे लिखना विद्यासागर डॉट 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 करके टर्न अवे। तो हम लिखेंगे विद्यासागर वास डॉट 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 करके टर्न अवे। अब पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने ढूंढ के बता दिया, तो उसका आंसर भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे। देखो आंसर क्या होगा इसका, सही सही देखो। विद्यासागर वाज ये जनरस, एक उदार, चैरिटेबल, दानशील एंड कंपैशनिएट, यानी कि करुणामय मैन व्यक्ति थे। मतलब विद्यासागर जी एक उदार, दानशील और करुणामय व्यक्ति थे। थोड़ा बढ़ा के लिख दिया गया है, आप उतना ही लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। यहां पे थोड़ा बढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, हु हेल्प्ड द पुअर एंड नीडी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। जो हु हेल्प द पुअर एंड नीडी, जो गरीबों जरूरतमंदों की मदद करते थे, टू द बेस्ट, अच्छे से अच्छा, ऑफ हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता के द्वारा, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन में। और जो अपने जीवन में, ठीक है, यथासंभव गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे, तो वो हमारे विद्यासागर जी थे। तो ये सही होगा, विद्यासागर वाज ए जनरस, चैरिटेबल एंड कंपैशनेट मैन। विद्यासागर जी एक उदार, दानशील और करुणामय व्यक्ति थे। हु हेल्प्ड द पुअर एंड नीडी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी थ्रू आउट हिज लाइफ, जिन्होंने जीवन भर गरीबों और जरूरतमंदों की यथासंभव मदद की। ठीक है, तो आपका 3 नंबर बच्चा पार्टी यहां पे फिनिश, यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर? 3 नंबर। और इसका आंसर आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। इतना ही लिख दोगे, 3 नंबर फिक्स है। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो चलो 3 नंबर और फिक्स करते हैं। ऐसे करते करते हम 15 नंबर अभी फिक्स कर लेंगे। देखो दूसरा, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल, यानी कि उन्होंने स्कूल में गरीब छात्रों की मदद कैसे की। तो यहां पे कीवर्ड देखो, कीवर्ड आपका हेल्प है, पुअर स्टूडेंट है और स्कूल है, ये आपका कीवर्ड है। इसको इसमें ढूंढो, देखो कहीं है, कहीं है, ये देखो भैया, यहां से उठाकर लिख दो। एज अ बॉय एट स्कूल ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू एन अदर बॉय हु हैड नन। ठीक है, ये आप लिख दीजिए, आगे भी लिख दीजिए। इफ वन ऑफ हिज स्कूल फेलो फेल इल, लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, सिट बाय हिज बेड एंड नर्स हिम। यहां से उठाकर यहां तक लिख दो। मतलब आपके क्वेश्चन, आप में क्वेश्चन क्या था कि जो स्कूल में गरीब छात्रों की मदद वो कैसे करते थे। ठीक है, तो यही तो हमें लिखना है। देखो स्कूल स्कूल सब इसमें आ गया। देखो एज अ बॉय एट स्कूल, तो बॉय भी आ गया, स्कूल भी आ गया। मतलब आपके क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना, यहां पे मिल गया है। तो ये पूरा उठाकर लिखो, यहां से लेकर यहां तक आपको उठाकर लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपके क्वेश्चन का कीवर्ड जहां भी मिल जाए वो पूरी लाइन उठाकर लिख देना। ये ट्रिक है मेरे प्यारे छात्रों। अब चलो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो ये देखो, वही चीज मैंने लिखा है। एट स्कूल, स्कूल में विद्यासागर वुड ऑफन, वो अक्सर शेयर, मतलब साझा करते थे, द लिटिल फूड, कुछ भोजन, ही हैड विथ अदर स्टूडेंट, उन छात्रों से हु हैड नन, जिसके पास कुछ नहीं होता था। तो स्कूल में जो विद्यासागर जी हैं ना, वो अक्सर अपने खाने का कुछ हिस्सा उन स्टूडेंट को देते थे जिनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था। ठीक है, ही आल्सो शोड केयर एंड कंपैशन, वो हमेशा
जो है केयर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल करते थे, एंड कंपैशन और करुणा दिखाते थे। व्हेन जब हिज फेलो स्टूडेंट बियर इल, जब उनका कोई सहपाठी बीमार पड़ जाता था, विजिटिंग देयर होम, वो उसके घर जाते थे, तो सिट बाय देयर बिसाइड्स, उनके बगल बैठते थे, एंड नर्स देम, और उनकी देखभाल करते थे। यही तो मैंने अभी पढ़ाया था अनसीन पैसेज में, वही तो लिखा है। एक बार मैं फिर से आंसर बताता हूं। एट स्कूल विद्यासागर वुड ऑफन शेयर द लिटिल फूड ही हैड विथ अदर स्टूडेंट हु हैड नन, यानी कि स्कूल में विद्यासागर जी अक्सर अपने खाने का कुछ हिस्सा उन स्टूडेंट को शेयर करते थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ही आल्सो शोड केयर एंड कंपैशन, वो हमेशा देखभाल करते थे और करुणा दिखाते थे। व्हेन जब हिज फेलो स्टूडेंट बियर इल विजिटिंग देयर होम्स टू सिट बाय देयर बिसाइड बेड साइड्स, ठीक है, एंड नर्स देम, और वो करुणा दिखाते थे, और जब उनका कोई सहपाठी बीमार होता था वे उनके घर जाते थे, उनके बेड के पास बैठते थे और उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, वही मैंने लिखा है भाई। 3 नंबर यहां पर भी आपका फिक्स हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ रहा है ना? ट्रिक समझ गए तो समझ लो भैया सब समझ गए। मतलब आपके क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है ना, उसको जाकर अनसीन पैसेज में ढूंढो, जहां भी मिल जाए लिख दो, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? चलो तीसरा, What did he do for widows and orphans when he became rich? यानी कि जब वो अमीर हुए तो उन्होंने विधवाओं और अनाथों के लिए क्या किया? तो देखो इसका कीवर्ड है बच्चों विडोज, ऑर्फन्स, बीकम रिच, ये कीवर्ड है। तो इसमें ढूंढो, ये देखो भैया इसका आंसर, ध्यान से समझो इसका आंसर मैं बताता हूं। देखो ये When he grew rich, देखो आपका रिच आ गया ना, विडोज आ गया, ऑर्फन आ गया, तो यही लाइन उठाकर लिख दो। When he grew rich, 100 of poor widows and orphan were supported by him, यानी कि जब वो अमीर हुए उन्होंने सैकड़ों विधवाओं और अनाथों का समर्थन किया, उनकी सहायता की। ठीक है, तो यही आपको लिखना है आंसर। देखो कितनी आसानी से आंसर मिल गया। तो इसको यहां पे लिखेंगे तीसरे में। देखो When विद्यासागर became rich, जब विद्यासागर जी अमीर हो गए, he supported 100 of poor widows and orphans, प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड केयर। मतलब थोड़ा बहुत और ऐड कर दिया गया है, आप उतना ही लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। यानी कि जब विद्यासागर जी अमीर हुए, ही सपोर्टेड, उन्होंने समर्थन किया, 100 ऑफ पुअर विडोज, यानी कि सैकड़ों विधवाओं और एंड ऑर्फन्स और अनाथों का प्रोवाइडिंग प्रदान करके, देम उन्हें विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता, एंड केयर और देखभाल। ठीक है, तो जब विद्यासागर जी अमीर हुए उन्होंने सैकड़ों गरीबों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके, मतलब उन्होंने सैकड़ों गरीबों और विधवाओं का समर्थन किया और उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 3 नंबर यहां पर भी आपका कंप्लीट है। आप यहां से यहां तक भी लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। When he grew rich, 100 of poor widows and orphans were supported by him, बस हो गया, यही उठाकर लिख दो। चलो अगला क्वेश्चन चौथा, व्हाई वुड ही नेबर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो 12 नंबर कंप्लीट है, फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। यानी कि व्हाई वुड ही नेबर लाइक, वो क्यों नहीं पसंद करते थे, टू हैव अ पोर्टर एट हिज गेट, कि उनके गेट पर कोई चौकीदार रहे। मतलब वो अपने घर के गेट पर चौकीदार को रखने के लिए, चौकीदार रखना क्यों नहीं पसंद करेंगे या क्यों नहीं पसंद करते थे, बताओ। अब देखो यहां पे पोर्टर, गेट और लाइक, ये सब कीवर्ड है, इसको ढूंढो भाई। यही लास्ट लाइन में पोर्टर है, ये देखो यहीं से उठाकर लिख दो। ही वुड नेवर हैव अ पोर्टर एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश टू सी हिम शुड बी टर्न अवे। देखो आपका पोर्टर जो है इसमें आ गया, ये देखो पोर्टर है, गेट है, तो यही लाइन उठाकर लिख दो। यानी कि वो कभी भी अपने घर के गेट पर चौकीदार नहीं रखते थे, कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब व्यक्ति जो उन्हें देखना चाहता है वो उनको देखे बिना ही वापस चला जाए। ठीक है, इसीलिए वो कभी अपने घर के गेट पर कभी भी चौकीदार नहीं रखते थे। ठीक है, तो चलो
इसका आंसर हम लिखेंगे भैया प्यार से। देखो ये, विद्यासागर वुड नेवर लाइक टू हैव अ पोर्टर एट हिज गेट। विद्यासागर कभी भी अपने घर के गेट पर चौकीदार रखना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट एनी पुअर पर्सन, वो नहीं चाहते थे कि कोई गरीब व्यक्ति हु विश टू सी हिम, जो उनको देखना चाहता है, टू बी टर्न अवे, वो वापस लौट जाए, आर रिफ्यूज एंट्री, या फिर उसकी एंट्री को, उसके प्रवेश को मना कर दिया जाए। मतलब विद्यासागर जी कभी भी अपने गेट पर चौकीदार नहीं रखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो उनको देखना चाहता है वो वापस लौट जाए, या उनको घर में प्रवेश करने से मना कर दिया जाए, रिफ्यूज कर दिया जाए, वो कभी नहीं चाहते थे। तो 3 नंबर यहां पर भी आपका फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है बच्चेवाड़ी? 3 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। आप चलते हैं एक एक नंबर वाली वोकेबुलरी को पढ़ते हैं। देखो भैया 12 नंबर फिक्स है, 3 नंबर और समझ लो। 5वें का फर्स्ट, व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबल माइंडेड। इस पैसेज में किसका मतलब नोबल माइंडेड है? नोबल माइंडेड का मतलब होता है महान हृदय वाला। तो किसका मतलब नोबल माइंडेड है भैया? तो महान हृदय वाला का मतलब होता है बच्चों चैरिटेबल, सॉरी नहीं, चैरिटेबल नहीं होगा, यहां पे जनरस होगा, उदार व्यक्ति जो होता है ना, उसी को हम महान हृदय वाला बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे भैया, ध्यान से समझो, द वर्ड इज जनरस। जनरस जो है ना, ये जो है महान हृदय वाला, इन्हीं को बोलते हैं जनरस, का मतलब उदार। ठीक है, समझ में आया? अगला देखो भैया, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस हेल्पफुल टू द पुअर। यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब गरीबों का सहायक है? गरीबों का सहायक है, किसका मतलब होगा बच्चों? तो वो होगा चैरिटेबल। देखो जो दान करेगा वही गरीबों का सहायक है। तो चैरिटेबल का मतलब होता है गरीबों का सहायक। भाई चैरिटेबल का मतलब होता है दानशील। दान किसको दिया जाता है? गरीबों को। ठीक है, तो चैरिटेबल इसका सही आंसर होगा। एक एक नंबर ये भी कंप्लीट कर रहे हैं। द वर्ड इज चैरिटेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस द अपोजिट ऑफ सेल्डम। इस पैसेज में सेल्डम का अपोजिट क्या है? सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा भैया अक्सर। तो अक्सर जो है ऑफन का मतलब अक्सर होता है। देखो ऑफन है इसमें, तो यही आपको लिख देना है। देखो ये द अपोजिट ऑफ सेल्डम इज ऑफन। ऑफ सेल्डम का अपोजिट ऑफन है। 1 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मतलब मेरे स्टूडेंट 15 में 15 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे अगर करके आओगे 15 में 15 लाओगे, और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, तो मैं आपको बता दूंगा भैया कि कहां पे आपको, मतलब मैं आपको सारे पूरे बुक के अनसीन पैसेज पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 3 या 5 अनसीन पैसेज। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बाकी बच्चों अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, या आप जेन्युइनली बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आपका टारगेट है टॉपर बनने का, तो मैं सारे नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास, लाइव क्लास, ये सब मैं आपको देता हूं बच्चों। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारी वो क्लास, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर लेना। ये देखो मैं नंबर दे रहा हूं 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल या मैसेज करके ना भैया आप हमसे बात कर सकते हो, हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे बहुत कम फीस में। तो फटाफट आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना। बाकी इसको बच्चों मैं इरेज करता हूं। अब हम आर्टिकल पे चलेंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज हमारा हो चुका है। तो पहले आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। ठीक है, तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब हम चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल का मतलब क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। वैसे बच्चों आपका जो अनसीन पैसेज है वो सेक्शन ए में आता है, यानी कि सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आपका होता है रीडिंग में, और सेक्शन बी में आपका आर्टिकल होता है, जिसमें आपका आर्टिकल और लेटर होगा 10-10 नंबर का। ठीक है, सेक्शन बी में होगा। तो आर्टिकल बेसिकली 10 नंबर का आता है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल लिखने को दे दिया गया, तो भाई अर्ली राइजिंग मतलब होता है जल्दी उठना। ठीक है, तो जल्दी क्यों उठा जाता है, उसी से रिलेटेड आपको पूरा आर्टिकल लिखना होता है, लगभग 80 शब्दों में। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या? जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लास पे दे दिया गया, अर्ली राइजिंग पे दे दिया गया, योर एम इन लाइफ पे दे दिया गया, तो आपको इसके बारे में पूरा लिखना होता है। 2 तरीका होता है आर्टिकल लिखने का, या तो आप हेडिंग वाइज लिखिए, और या तो आप, मतलब हेडिंग तो इसमें भी डालना है, या तो आप पैसेज वाइज लिखिए। जैसे मैंने क्या किया है, देखो एक पैसेज यहां पे हो गया, दूसरा पैसेज यहां पे हो गया,
गया, तीसरा पैसेज ये और चौथा छोटा सा ये। मतलब 3-4 पैसेज में मैंने ये आर्टिकल लिखा है। मतलब जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने को दिया जा रहा है ना, उसी के बारे में डिटेल में लिखना है। जैसे अर्ली राइजिंग है, जल्दी उठना, तो जल्दी क्यों उठा जाता है, जल्दी उठने के फायदे क्या हैं, जल्दी नहीं उठोगे तो क्या होगा। इसी को इंग्लिश में लिखना है 2-3-4 पैसेज में, मिनिमम 3 पैसेज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अगर आपको लिखना भी नहीं आता ना, मान लीजिए आप चले गए एग्जाम देने, आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो भी मैं ट्रिक अभी लास्ट में बता दूंगा, लेकिन मैं इसको पहले हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है। एक एक पैसेज को मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे लिख कर आना है, ठीक है। तो अर्ली राइजिंग मतलब होता है बच्चों जल्दी उठना, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके बारे में पूरा लिखना है हमें। देखो, अर्ली राइजिंग जल्दी उठना इज ये हैबिट, एक आदत है, दैट हैज बीन, जिससे लिंक्ड टू सेवरल बेनिफिट, कई फायदे हैं, ठीक है। तो जल्दी उठना एक ऐसी आदत है ना जिससे कई फायदे, जिसके कई फायदे बताए गए हैं। भैया जल्दी अगर उठोगे, आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो जल्दी उठना है भाई, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 7-8 बजे उठते हो तो बेकार है भाई, फिर आप सपना छोड़ ही दो अच्छे परसेंटेज लाने का। स्टूडेंट लाइफ में आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, बेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने से कैन हेल्प, सहायता मिलती है पर्सन, एक व्यक्ति को, गेट अहेड स्टार्ट ऑन द डे, यानी कि दिन की अच्छी शुरुआत करने में, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने में, एंड प्रमोट बेटर मेंटल हेल्थ, और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, और अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में या बढ़ावा देने में। मतलब जल्दी उठने से एक व्यक्ति को अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने, और इसके साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर आप जल्दी उठोगे भैया तो आप दिन की अच्छी शुरुआत करोगे, ठीक है। मान लो आप 4 बजे उठ जाते हो या 5 बजे उठ जाते हो, कोई बच्चा है जो 7 बजे उठता है, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए अपने काम को करने के लिए, ठीक है। और वही जो 7 बजे उठा उसको 2 घंटा कम मिल गए, और सूर्योदय से पहले तो उठना ही उठना है। मतलब जल्दी उठने से आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब उत्पादकता बढ़ना का मतलब, आप कम पढ़ाई करते थे, अब ज्यादा पढ़ेंगे, और जो बड़े लोग हैं वो कम कमाई करते थे, वो ज्यादा करेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, वो भी बेहतर होगा, ठीक है। रिसर्च यानी कि शोध में, हैज आल्सो शोन, उसमें भी देखा गया दैट की पीपल हु वेक अप अर्ली, जो लोग जल्दी उठते हैं, आर मोर लाइकली, वे ज्यादातर एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, एंड हैव बेटर स्लीप हाइजीन, और वो अच्छी नींद भी लेते हैं, मतलब अच्छे नींद की भी संभावना होती है। मतलब रिसर्च में भी देखा गया है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो सुबह उठकर नियमित व्यायाम भी करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं, और अच्छी नींद लेने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए आपको जल्दी बच्चों उठना चाहिए, बहुत जल्दी उठा करो, ठीक है। तो ये हो गया, इसका हिंदी मीनिंग मैंने बता दिया भाई, एक ही बार मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसान है। आर्टिकल में क्या लिखना, अगर आपको आर्टिकल नहीं आ रहा है भैया ना, तो आप बढ़िया सा सेक्शन बी राइटिंग हेडिंग डाल देना, अर्ली राइजिंग हेडिंग डाल देना, और ब्लू पेन से इसके बारे में जो भी हो सके लिख देना इंग्लिश में। फिर भी नहीं आता तो अनसीन पैसेज के कुछ लाइनों को उठाकर लिख देना। मतलब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो छोड़ के नहीं आना है मेरे बच्चों, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं अगर लिख कर आओगे भाई, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, और कुछ लिख कर आओगे तो नंबर मिलना फिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो, चलो दूसरा पैसेज है बच्चों, अब दूसरे पैसेज पे आ जाओ। ऐसे एक पैसेज आपने लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा पैसेज लिखना। देखो, वन ऑफ द की बेनिफिट, एक मुख्य लाभ ये है ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का, इज दैट कि इट अलाउज, ये देता है, फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय इन द डे, दिन में, टू अकॉम्प्लिश, पूरा करने के लिए, टास्क, कार्यों को। तो सब जल्दी उठने का सबसे मुख्य लाभ ये है ना कि हमें ये दिन में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया था भाई, अगर 4 बजे उठोगे तो आपको ज्यादा समय मिलेगा काम करने के लिए, 7 बजे उठोगे तो 3 घंटा कम मिलेगा,
ठीक है, आगे देखो। बाय वेकिंग अप अर्लियर, जल्दी उठकर ये पर्सन, एक व्यक्ति कैन हैव ये क्वाइट, उसके पास होती है एक शांत एंड फोकस्ड पीरियड और केंद्रित समय, ऑफ टाइम समय, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, आर प्रोफेशनल या व्यवसायिक प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं पर, विदाउट द डिस्ट्रक्शन, बिना किसी व्यवधान के, दैट कम, जो कि आता है विथ ये बिजी शेड्यूल, एक व्यस्त शेड्यूल से। ठीक है, यानी कि जल्दी उठने से एक व्यक्ति को अपने बिजी शेड्यूल के जो डिस्ट्रैक्शन है उनके बिना अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक परियोजनाओं पर काम करने का एक शांत और केंद्रित समय मिलता है। ठीक है, मतलब अगर आप जल्दी उठोगे भैया ना, तो आपके दिन का जो बिजी शेड्यूल है उसमें से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो व्यवधान हैं, उनके बिना, उनको छोड़ के आपको अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट और अपने व्यवसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए क्वाइट यानी कि शांत और फोकस टाइम पीरियड और केंद्रित समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखो, दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये उत्पादकता को बढ़ाता है, एंड ये ग्रेटर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, और एक संतुष्टि की भावना को हमें देता है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। और ये जो है ना, जल्दी उठना जो है, ये हमें हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है और पूरे दिन हमें संतुष्टि की भावना प्रदान करता है, हम संतुष्टि प्रदान करता है हमें। ठीक है, तो ये दूसरा वाला पैराग्राफ हो गया। तीसरा पैराग्राफ देखो भैया, एडिशनली इसके अलावा बेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने से, कैन प्रमोट बेटर मेंटल हेल्थ, उससे हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। मतलब जल्दी उठने से ना हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेटर होता है, वो भी प्रमोट होता है। ठीक है, इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, ये हमारे तनाव के लेवल को कम करता है। हम किसी चीज को लेकर अगर टेंशन में है ना, तो ये हमारे टेंशन के लेवल को कम करता है। बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करके, ए सेंस ऑफ कंट्रोल, एक नियंत्रण की भावना, ओवर द डे यानी कि पूरे दिन, यानी कि ये हमें पूरे दिन नियंत्रण की भावना को प्रदान करके हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, हमारे स्ट्रेस के लेवल को, तनाव के स्तर को कम करता है। ठीक है, एंड आल्सो अलाउज फॉर मोर टाइम, और हमें ज्यादा समय देता है फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज यानी कि स्व देखभाल गतिविधियों पर, सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग। और ये जो है ना, हमारी जो स्व देखभाल गतिविधियां हैं जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, इसमें भी ज्यादा समय हमें मिलता है। अगर हम जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठने के अगर इतने फायदे हैं तो हम क्यों ना उठें। आप बड़े बड़े लोग जितने भी हैं ना, अगर उनसे आप जाओगे, पूछोगे, उनको पॉडकास्ट करोगे ना, तो वो कहेंगे भैया मैं बहुत जल्दी उठता हूं, 4 बजे 5 बजे। आप अक्षय कुमार का ही एग्जाम्पल ले लो भाई, उनका कहना है कि मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता हूं, शाम को आप जल्दी सो जाइए। आगे देखो, लास्ट वाला पैसेज छोटा सा है। ओवरऑल, कुल मिलाकर, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इज ये हैबिट, एक आदत है, दैट कैन हैव ये पॉजिटिव इंपैक्ट, जो एक सकारात्मक प्रभाव डालता है ऑन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के कई क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर जल्दी उठना एक ऐसी आदत है ना जो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस यानी कि उत्पादकता और सफलता से लेकर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक, सब कुछ सही होता है अगर आप बच्चों जल्दी उठते हो। तो ये ट्रिक है, मैंने ट्रिक क्या बताया देखो, अगर आप अर्ली राइजिंग पर पूरा लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिख पा रहे हो तो आप चीजों को बना बना कर लिखो उसी से रिलेटेड। फिर भी नहीं, बिल्कुल कमजोर हो भाई, तो आप बढ़िया सा हेडिंग डालो, अनसीन पैसेज की कुछ लाइनें उठाकर लिख दो, थोड़ा बहुत मिक्सअप कर देना, काम खत्म है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो ठीक है, बाकी आपको ट्रिक मैंने बता ही दिया। चलो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, इसका ले लो, फिर हम लेटर पे चलेंगे, इसका और इसका। ठीक है, तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, अब हम चलेंगे लेटर पे। देखो मेरे प्यारे छात्रों, लाडलो लाडलियों, देखो जो लेटर होता है ना, इसका कोई खास ट्रिक नहीं होता। इसमें आप तरीका समझो कि लेटर को लिखा कैसे जाता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे एड्रेस डालना है, कैसे सब्जेक्ट लिखना है, कैसे हमें लेटर की पूरी बॉडी लिखनी है, वो चीजें आप समझो। बाकी इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12
12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चर वीडियो हाजिर है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएगा, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देना। देखो भैया, आज हम लेटर लिखेंगे, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, अबाउट इरेटिक यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है कि भैया हमारे यहां जो पानी आ रहा है वो अनियमित है, मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है, और प्रदूषित है, मतलब स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, और जल ही जीवन है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो गंदे विचार आएंगे भाई, हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भैया, जब भी आप लेटर लिखना शुरू करना ना, क्योंकि आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, तो आप कहां से हो पहले उसको लिखो। जैसे हम मान लीजिए हमने लिख दिया नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, हमने ये एड्रेस लिख दिया। आप कहीं और से हो तो वो एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस में कुछ नहीं रखा। नाम में क्या रखा है भाई, जिसका नाम प्रकाश है वो अंधकार में घूम रहा है। ठीक है, तो ये सब, जिसका नाम ज्योति है वो अंधेरे में बैठ के पढ़ रही है, ज्योति जला सकती है। चलो, बाकी ये एड्रेस हो गया। फिर आप डेट डालो भाई, कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, डेट तो डालना होगा। जैसे मान लीजिए हम 2 मार्च को लिख रहे हैं 20XX, हमें 2024-25 नहीं लिखना, 2 मार्च 20XX मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पहले अपना एड्रेस और डेट हो गया। तरीका समझो, लेटर को लिखते कैसे हैं वो मेथड आप लोग समझो भाई, बाकी क्या करना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है टू का मतलब आप किसको लेटर लिख रहे हो भाई, आप लेटर लिख किसको रहे हो। टू हम लिख रहे हैं द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एड्रेस डाला, डेट डाला, टू लिखा, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो, हम द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, कहां, यूपी। ठीक है, फिर अपना सब्जेक्ट लिखो भाई, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट आपको इसी में मिल जाएगा, देखो यहीं से आपका सब्जेक्ट है, कंप्लेन अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, बस इतना ही आपको सब्जेक्ट है। आपके क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे इसमें लिखा है कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यही तो सब्जेक्ट है मेरे भाई। तो देखो हमने लिख दिया कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत के संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं। फिर रेस्पेक्टेड सर लिखो, श्रीमान, अब अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ। अब लेटर की बॉडी इसको बोलते हैं, जो हमने ये पूरा लिखा है ना, ये लेटर की बॉडी है। देखो यहां पे मैंने 2 पेज में क्यों लिखा है, क्योंकि भाई यहां पे एक ही पेज में बहुत छोटा छोटा दिखता। ठीक है, आप कॉपी में एक ही पेज में लिखिएगा, अगर नहीं जगह रहेगा तो दूसरे पेज में भी जा सकते हो, बाकी एक पेज में लिखना। ठीक है, देखो आई वुड लाइक, मैं टू ड्रॉ, आकर्षित करना चाहता हूं योर अटेंशन, आपका ध्यान, टुवर्ड्स की ओर, द इरेगुलर अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। तो मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि महोदय, जो जल कार्य विभाग वाले हो भैया, वो ध्यान दो थोड़ा सा, हमारे यहां जो अनियमित पानी आ रहा है, रेगुलर पानी नहीं आ रहा है, वो भी प्रदूषित आ रहा है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी से ले लो भाई। ठीक है, चलो अगला आगे देखो, अपनी पूरी दुख कथा बताना, पूरी प्रॉब्लम लिखना। देखो, ड्यू के कारण द कंस्ट्रक्शन, निर्माण ऑफ द न्यू बिल्डिंग, नए भवनों के, द वाटर सप्लाई जल आपूर्ति हैज बीन पार्शियंड, वो विभाजित हो गया है, एंड नाउ, और अब द सप्लाई आपूर्ति हैज बीन इंटरप्टेड, यानी कि रुक गया है, बाधित हो गया है। तो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, यानी कि नए घरों, नए भवनों के निर्माण के कारण, द वाटर सप्लाई हैज बीन पार्शियंड एंड नाउ द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड, यानी कि जल आपूर्ति जो है वो विभाजित हो गई है, एक दूसरे से बट गई है, और अब वो बाधित भी हो गई है, इंटरप्टेड यानी कि रुक भी गई है। ठीक है, एज अर्लियर, जैसा कि पहले, द रेगुलर वाटर सप्लाई, नियमित जल आपूर्ति, यूज्ड टू बी 3 आवर, यानी कि 3 घंटे सुबह, मॉर्निंग एंड द सेम इन द इवनिंग, और 3 घंटे शाम को आती थी। मतलब जैसा कि पहले जो जल की आपूर्ति है वो 3 घंटे सुबह होती थी और 3 घंटे शाम होती थी, बट लेकिन नाउ द सेम हैज बीन रेड्यूस, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। कितना?
टू जस्ट एन आवर, एज मतलब सिर्फ 1 घंटा कर दिया गया है। पहले 3 घंटा सुबह जल आपूर्ति होती थी, 3 घंटा शाम को, और अब सिर्फ 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को। ठीक है, जबकि इट नीड, हमें आवश्यकता ये नॉन पॉल्यूटेड, एक गैर प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, यानी कि हर बिल्डिंग के लिए। जबकि हमें जो है ना एक गैर प्रदूषित और नियमित जल आपूर्ति की आवश्यकता है, मतलब हमारे घरों के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी आशा उनको दो भाई। आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की, इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए। तो मुझे इस समस्या के समाधान में आपके योगदान की आशा है, आप कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। आगे देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई की हमें प्रतीक्षा रहेगी। लास्ट में लिख देना योर सिंसियरली XYZ, जरूर लिख देना भैया, नाम वाम मत लिखना, XYZ लिख देना, काम खत्म है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो फाइनली बच्चा पार्टी, आज मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश का अनसीन पैसेज, आर्टिकल एंड लेटर तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया भाई। सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी इन वन वीडियो, 35 नंबर कंप्लीट बिट ट्रिक मैंने पढ़ाया। आपको ये क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम चलते हैं भैया, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।